फ्री फायर का जादू। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि की उम्र करीब 16 साल थी और वह पढ़ाई में ठीक ठाक था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह खूब पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, लेकिन रवि का ध्यान किताबों से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उसके एक दोस्त ने उसे फ्री फायर गेम से मिलवा दिया। इस गेम की रंग बिरंगी दुनिया, गन्स, स्किन्स, कैरेक्टर्स और बैटल रॉयल का रोमांच, यह सब रवि को बहुत पसंद आने लगा। पहले वह सिर्फ 1-2 घंटे खेलता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी लत बढ़ती गई। अब वह घंटों मोबाइल में घुसा रहता, रात रात भर जागता और सुबह देर से उठता। स्कूल जाना बोझ लगने लगा और क्लास में ध्यान देना मुश्किल हो गया। स्कूल से दूरी, दोस्तों से नजदीकी। रवि की फ्री फायर में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। वह अपने दोस्त सूरज, अमन और विशाल के साथ स्क्वाड बनाकर रैंक पुश करता। उनका सपना था कि वे ग्रैंड मास्टर टियर तक पहुंचे और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करें। धीरे धीरे रवि की पढ़ाई छूटने लगी। स्कूल में उसके नंबर गिरने लगे। शिक्षक समझाते, माता पिता डांटते, लेकिन रवि के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, फ्री फायर में टॉप पर पहुंचना। एक दिन उसके दोस्त सूरज ने बताया कि डायमंड्स से गेम में मजा दुगुना हो जाता है। नए कैरेक्टर, गन्स और स्किन्स खरीदने के लिए डायमंड्स चाहिए होते हैं, जो असली पैसे से मिलते हैं। रवि के पास खुद के पैसे नहीं थे, लेकिन फ्री फायर का पागलपन उसके सिर चढ़ चुका था। उसने चुपके से अपनी मां के मोबाइल से गूगल पे से डायमंड्स खरीदने शुरू कर दिए। पहले 200 रुपए, फिर 500 रुपए और फिर धीरे धीरे यह रकम 5000 रुपए तक पहुंच गई। जब मां को बैंक स्टेटमेंट से पता चला तो उन्होंने गुस्से में रवि को डांटा। तूने ये क्या किया बेटा? ये तो चोरी है। लेकिन रवि को तब भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने झूठ बोल दिया, माँ, ये पैसे गलती से कट गए होंगे। लेकिन उसकी माँ को शक हो गया। उन्होंने उसका मोबाइल चेक किया और जब उन्हें फ्री फायर के टॉप अप के मैसेज मिले तो वे दंग रह गईं। उन्होंने तुरंत रवि का मोबाइल छीन लिया और उसे घर से बाहर निकलने तक मना कर दिया। रवि को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि माता पिता उसके सपनों को नहीं समझते। उसने घर में झगड़ा किया और कहा, आपको क्या पता कि गेमिंग में भी करियर होता है। बड़े बड़े स्ट्रीमर्स लाखों कमाते हैं। लेकिन माँ पिता ने उसे सख्ती से मना कर दिया, जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी, गेमिंग नहीं। गुस्से में रवि ने अपना फोन चुपके से लिया और घर से बाहर चला गया। वह अपने दोस्त सूरज के पास गया और कहा, अब घर पर चैन नहीं मिलेगा, कहीं और चलकर खेलते हैं। दोनों ने एक साइबर कैफे में जाकर फ्री फायर खेलना शुरू कर दिया। अब उनकी दुनिया सिर्फ बैटल रॉयल, हेडशॉट और रैंकिंग तक सीमित हो गई थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। गेमिंग की कीमत। रवि और सूरज रात भर फ्री फायर खेलते रहे। सुबह के 3 बज गए थे। अचानक रवि की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका सिर चकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सूरज घबरा गया और उसने तुरंत रवि के घर फोन किया। रवि के माता पिता भागते हुए आए और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि लगातार स्क्रीन देखने, कम नींद और स्ट्रेस की वजह से रवि के दिमाग पर असर पड़ा है। उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो गई है। रवि की मां फूट फूट कर रोने लगी, बेटा, हमने तुझे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूने खुद को खो दिया। जब रवि को होश आया तो उसके माता पिता उसके पास बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उस पल रवि को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने परिवार को भी तकलीफ दी थी। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो।
अब मैं कभी भी गेम के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। रवि ने धीरे धीरे गेम से दूरी बनानी शुरू की। अब वह सिर्फ हफ्ते में 1-2 घंटे खेलता था, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगा। उसने अपने दोस्तों से भी कहा कि गेमिंग ठीक है, लेकिन जिंदगी सबसे जरूरी है। कुछ महीनों बाद रवि ने बोर्ड एग्जाम्स अच्छे नंबरों से पास किए। उसकी मां की आंखों में गर्व था। अब वह एक नए सपने की ओर बढ़ चुका था, एक ऐसा सपना जहां गेम सिर्फ मनोरंजन था, न कि जिंदगी का मकसद। 5 सपने देखना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। फ्री फायर सिर्फ एक गेम है, लेकिन जिंदगी असली है।